जय चाणक्य, जय भगवान परशुराम। आज हम आपके बीच लाइव हैं, जैसा कि हमने कहा था, और आप सभी का सहयोग, प्यार और समर्पण सब कुछ मिल रहा है। हम पिछले सोमवार को लाइव नहीं आ सके थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। थोड़ी तबीयत अस्वस्थ थी, इस वजह से हम लाइव नहीं आ सके थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से और वैदिक मंत्रों से, सनातन धर्म में आस्था से और संपूर्ण जो हमारा मानव समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जितने भी हमारे मित्र हैं, अल्पसंख्यक भी, उन सबके स्नेह का ही नतीजा है कि आज हम लोग कोरोना के संक्रमण में खुद भी सुरक्षित हैं और अपने देश को भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न में हम लोग कामयाब अभी तक तो जरूर हैं। आज जो विषय है राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका, यानी कि राजनीति में भूमिका और भ्रष्टाचार। और आप जानते हैं कि राजनीति में बगैर कुर्सी का कुछ है ही नहीं। बस सारा खेल कुर्सी का है, और कुर्सी पाने के सारे प्रयत्न चाहे हम करें, आप करें या कोई और करे, सब यही प्रयास में है कि किसी भी तरह कुर्सी को हासिल किया जाए। लेकिन कुर्सी है भैया, एक लेख भी मैंने लिखा था, सुरसा की बहन सुरसी कलयुग में बन गई कुर्सी। यह कुर्सी इतना महत्वपूर्ण है कि आपको मिले तो आसमान पर बिठा देती है, और अगर ना मिले तो कई हमारे राजनीति के ऐसे साथी हैं जो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। वैसे में समाज, सरकार और जनता के बीच के अहम कड़ी भूमिका निभाने वाला पत्रकार, जो कि मैं हूं, केवल सच पत्रिका, यानी कि केवल सच ग्रुप, चाहे वो केवल सच पत्रिका हो, केवल सच टाइम्स पत्रिका हो, केवल सच live.in पोर्टल हो, और आने वाले बहुत कम समय में ही अतिशीघ्र आपके बीच यूट्यूब चैनल के रूप में हम आपके बीच भी होंगे, केवल सच न्यूज के माध्यम से। सारी तैयारी धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य विकास मोर्चा, आचार्य चाणक्य, जिसने राजनीति की परिभाषा गढ़ी, जिसने राजनीति का र शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, प्रारंभ किया, यानी कि हम राजनीति के जनक के वंशज हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये बात न सिर्फ ब्रजेश मिश्रा बोलता है, बल्कि इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि राजनीति में बगैर चाणक्य का नाम लिए एक पल भी चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे पास तो कुर्सी है, वो है संपादक की, और पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से किसी अन्य पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने कम ही समय में काम करके समाज के बीच एक स्थान बनाने की कोशिश की है। और पिछले 15 वर्षों से केवल सच नाम से पत्रिका का संचालन कर रहे हैं। और आचार्य चाणक्य के प्रति हमारा लगाव बस इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, बस इसलिए कि हम युवा हैं
और आचार्य चाणक्य ने धनानंद का अहंकार को चूर करके एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य को शासन व्यवस्था बनाकर एक मजबूत शासन प्रणाली की बात कही गई थी। हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे जो साथी नहीं जुड़े हैं, जुड़िए। आपको लगता है कि आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी ब्रजेश मिश्रा आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए आपके बीच आता है, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि कम से कम आप हमारा मनोबल तो बढ़ाएं। और यह मनोबल सिर्फ ब्रजेश मिश्रा का नहीं, बल्कि भारत के तमाम युवाओं का है, जिनका मनोबल बढ़ने से समाज में मजबूती के साथ शक्ति आएगी और हम देश के प्रति संकल्पित और व्यवस्थित ढंग से काम करने में कामयाब होंगे। ये कुर्सी अगर किसी को मिल जाए एमपी के रूप में, एमएलसी के रूप में, एमएलए के रूप में, तो पब्लिक के लिए बहुत ही मजबूत पॉलिटिक्स करती है। मैंने भैया कुर्सी तो हथिया लिया है। ये कुर्सी पब्लिक के द्वारा नहीं मुझे मिला है, ना ही हमारे ब्राह्मण समाज ने मुझे दिया है, बल्कि यह कुर्सी हमने अपने संघर्ष, अपने मेहनत, अपने पाठकों के सलाह सुझाव और सहयोग के दम पर हासिल किया है। और मैं पिछले कई वर्षों से बिहार विधान परिषद में प्रेस सलाहकार सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। बिहार राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारिता का भी अधिकार मुझे मिला है और सरकार के द्वारा जो मिलने वाली सुविधा है हम उसका भी निश्चित तौर पर लाभ लेते हैं। आप सब जुड़े, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। समय बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे पूर्वज हैं, इनका योगदान क्या है समाज में, यह बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज की वर्तमान पीढ़ी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर काम कर रही है। हम बताना चाहते हैं आपको और बताएंगे भी आपको। हम मूल मुद्दे पर आएंगे, हम मूल मुद्दे पर आएंगे, समाज के हर पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। पर आप जानते हैं कि आज राजनीति के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और हम आचार्य चाणक्य के शिष्य होने के नाते मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उस युग में नहीं था जिस युग में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। पर उनके द्वारा लिखित उनकी कृति चाणक्य नीति, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो चाणक्य का अर्थनीति हो, समाजशास्त्र हो, भूगोल शास्त्र हो, साचा का व्यवस्था हो, या फिर कूटनीति हो, उन चीजों को पढ़ा जरूर है। और आपको दर्शन कराना चाहते हैं, सबको ही बात करता है। हम राजनीति के विषय पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन राजनीति का मतलब सब कुछ समझ में आएगा, परंतु उसके पहले आपको दर्शन कराना चाहते हैं अपने आचार्य चाणक्य के गुफा, जो पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के हीरानंद शाह लेन गली में आज भी अवस्थित है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है
भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह आचार्य चाणक्य के गुफा को जरूर देखने जाए। अरे हम चाणक्य की बात करते हैं, हम चाणक्य के वंशज होने की बात करते हैं, हमारे चाणक्य पूर्वज हैं, हम इन विषयों पर बात करते हैं, लेकिन हम अपने चाणक्य के उस धरोहर को, उस ऐतिहासिक स्थल को देखने नहीं जा पाते। यह बड़ा विचारणीय बिंदु है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना चाहते हैं कि यह वही चाणक्य विकास मोर्चा है जो आचार्य चाणक्य के गुफा को लोकप्रिय और बहुत चर्चित करने के साथ साथ उस चाणक्य गुफा के वास्तविक वजूद को पटल पर लाने का काम किया है। हम चाणक्य गुफा में बहुत बेहतरीन काम हम लोगों ने किया है। वैसे में चाणक्य गुफा देखने जरूर जाइए। आप दिल्ली में रहे, बंबई में रहे, मद्रास में रहे, कोलकाता में रहे, रांची में रहे, लखनऊ में रहे, छत्तीसगढ़, भारत के किसी राज्य में, बल्कि अन्य देश में रहने वाले भी हमारे जो भाई हैं, उनको चाणक्य गुफा देखने जरूर जाना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग आचार्य चाणक्य के बारे में टीवी सीरियल में बहुत अच्छा से देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई शिखा बढ़ाए हुआ व्यक्ति लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को राज सिंहासन प्राप्त करने की रणनीति को, नीति को बता रहा है, पर वास्तविक जीवन में उसके वंशजों का महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे। या फिर आचार्य चाणक्य के जो लाइव चला रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अगर संवाद नहीं जा पाएगा तो दिक्कत वाली बात है। और आप लोग भी सवाल चाहे तो पूछ सकते हैं, हम जवाब भी देंगे आपको। लेकिन पहले मैं आचार्य चाणक्य के गुफा का दर्शन इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं करने के लिए कि जिस तरीके से आप चारधाम यात्रा करते हैं, जिस तरीके से आप वैदिक धर्म रीति रिवाज से अपने यहाँ सनातन धर्म की रक्षा हेतु, अपने विकास हेतु पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरीके से जीवन में जीने के लिए, राजनीति को, नीति को समझने के लिए आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को समझना होगा। और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को समझने के लिए अभी वर्तमान में जो अवस्थित है इस बिहार की पवित्र धरती पर, पटना सिटी चौक के हीरानंद शाह लेन गली में आचार्य चाणक्य जी का गुफा है, इसका जरूर दर्शन करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पिछले 5 वर्षों में आचार्य चाणक्य के गुफा पर काम करने का, उस सोंधी मिट्टी में अपने संघर्ष को हमने देखा है, और आज उसका यह नतीजा है कि आचार्य चाणक्य की नीति ब्रजेश मिश्रा को आज एक जगह पर पहुंचाने की दिशा में प्रयत्नशील है। जगह मतलब कोई MP MLA का पद नहीं भैया, अपने समाज के प्रति, और समाज के मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, संपूर्ण मानव परिवार की बात करते हैं। आज हालात क्या है? हर कोई चाणक्य, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास जी हो, मुलायम सिंह हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, हर कोई खुद को, और भी देश में हमारे नेता हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन कोई चाणक्य नहीं है। आप चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं, चाणक्य जब भी कोई होगा, हाँ हमारे चाणक्य थे। जब देश राजनीति के विपरीत हालात में पहुंच गई थी, चारों तरफ राजनीति और सत्ता का दुर्गंध चारों तरफ फैल चुका था, वैसी स्थिति में हमारे चाणक्य की भूमिका निभाने वाले हम लोग के अभिभावक आज नहीं है हमारे बीच। दिवंगत भारत के रत्न से नवाजे गए, भारत रत्न से नवाजे गए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक पार्टियों का संग्रह करके गठबंधन की नीति को आगे बढ़ाते हुए देश में राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी। और आज देख लीजिए आप, कोई माई का लाल का राजनीतिक एक भी दल नहीं है। भले ही आज बड़ी बड़ी बात कर ले, लेकिन देश का कोई भी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है
जो ये कह दे कि हम इस राज्य का चुनाव अपने दम पर, अकेले दम पर लड़ेंगे और चाणक्य की भूमिका दिखाते हुए मौर्य की स्थापना करेंगे, यानी कि चंद्रगुप्त को राज सिंहासन सौंपेंगे। है कोई दल? ना भाजपा है, ना जदयू है, ना राजद है, ना हम आप जाप बाप जैसी पार्टियां हैं। किसी पार्टी की अपनी औकात नहीं है, बल्कि जब गठबंधन की बात होगी, जब राजनीति की बात होगी, तो कहीं ना कहीं फिर सीटों का बंटवारा होगा। यानी कि हमारी जितनी औकात, हमारी जितनी जात की पहचान, हमारा जात का जितना वोटर, हमारा जात का जितना क्षेत्र, हम उतना ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात करेंगे। अगर झूठ हो तो बताइए। आज पिछले 15 वर्षों से इस बिहार के पवित्र धरती पर सुशासन का दावा करके सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार में दम है कि वह यह कहे कि हम अकेले दम पर 243 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं कर सकते। और नहीं कहने की वजह से ही उनको बहुत जगह उनके अच्छाइयों पर भी गठबंधनों के राजनीतिक दबाव में उनकी अच्छाइयां भी गौण हो जाती है, मौन हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इस बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यादव समाज के नेता लालू यादव यह कह सकते हैं क्या कि हम 243 विधानसभा क्षेत्र पे अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते। और जब जब स्थितियां बदली है, आप देखें कि सत्ता का सिंहासन और यह कुर्सी बदला है। और इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेने की वजह से अच्छे लोग, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, बाहुबली लोग, दबंग लोग, आपराधिक चरित्र के लोग, चरित्रहीन भी, वह हमारा नेता बन जाता है, वो भी अंगूठा छाप। ये हमारे भारत जो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और एक समय में भारत विश्व गुरु था, उसका कारण था कि हमारे अंदर सनातन धर्म, हमारे अंदर गुरुकुल, हमारे यहाँ वेद, जो वैदिक रीति सिस्टम था हमारे यहाँ, उसका इतना मजबूत विकास था, जिसको आज हम लोग कहते हैं ना कि ये देश विकसित है, जैसे अमेरिका विकसित है, भारत विकासशील है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया में विकसित राष्ट्र में थे। हमारे यहाँ लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में, जहां आचार्य चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे। और आज क्या हो रहा है? आपसे छुपा है क्या? आप हालात देख लीजिए। आज राजनीति में भी ऐसा गुरु नहीं है जो आपको ईमानदारी से राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को जागृत करे, बल्कि वह तो राजनीति कर रहा है कि किसी तरीके से भैया 5 को नहीं मिले तो 2 ही सही, 2 न मिले तो 1 ही सही। अब हालात आप देख लीजिए कि जीतन मांझी की पार्टी हम कहने के लिए तो हम है, लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 हुआ तो हम मैं में सिमट कर रह गया। मैं मतलब सिर्फ जीतन मांझी ही चुनाव जीत सके, यानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए या सर्वे सर्वा कहिए या सब कुछ कहिए, वह सिर्फ अपनी सीट, वह भी भगवान की असीम कृपा है कि वह 2 जगह से चुनाव लड़ गए, अन्यथा उनका भी खेल समाप्त हो गया। राजनीति किसी को बर्दाश्त नहीं करती अगर उसके साथ, अगर उसकी नीति के साथ छेड़छाड़। ठीक यही फार्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और अगर राहुल गांधी अगर केरल से बनवाट से नहीं चुनाव लड़ रहे होते तो शायद इस बार संसद भवन का, सदन में जाने का उनको अवसर नहीं मिलता। भैया ये राजनीति है। और एक छोटा सा पंक्ति है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। जरूरत पड़े तो दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है। मिट्टी में मिल जाएंगे सदन में नारा दिया जाता है। सरकार बन जाए अपनी तो दूसरे दल को किनारा लगाया जाता है। राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है भाई साहब। दुश्मन भी वही बनता है जो सबसे करीब होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनीति कहती है। और राजनीति के परिभाषा को आपको समझना ही पड़ेगा। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप न्यूटन की बात करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करते हैं, इंजीनियर विश्वेश्वरैया की बात करते हैं,
लेकिन जब तक राजनीतिक मजबूत और दृढ़ संकल्पित नीति पर काम करने वाले लोगों का चयन नहीं होता तो हालात क्या होता है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने के लिए सुशासन की सरकार है, चाहे वो बिहार में हो या देश में या अन्य राज्य में। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हिंदू भाई अपने आप को प्रताड़ित, अपमानित महसूस नहीं करते होंगे। कुछ ऐसा भी जगह होगा जहां मुस्लिम भाई ऐसा समझते होंगे, लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बीच हमारा भारत कहां है? हमारा वो भारत कहां है जिसका अलौकिक इतिहास को देखने, समझने और करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कई बार अवतार लिए। वो भारत आज नहीं दिखता। आज भारत दिखता है सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में। और हम भारत के लोग हर 5 साल पे, चाहे मुखिया का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में जो चुनाव का जो पद्धति है, हम सिर्फ बटन दबाने के दिन बड़ी बड़ी बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। जो अच्छी सरकार है उसको पुनः लाने की लालच में, प्रभावकारी बनने की दिशा में हर मुद्दे पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वयं ठग लेते हैं और ये कहते हैं भैया विकल्प क्या है? लालू यादव का कोई विकल्प था क्या? 15 साल पहले कोई दिखता भी था क्या विकल्प? डर की वजह से कोई राजनीति में आना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि लालू यादव ने सबके कनपट्टी पे पिस्तौल भिड़ा रखा था, बल्कि लालू यादव ने गरीब गुरबों को, लाचार को आवाज दी और कई लोग आज राजनीति के शीर्ष पर आकर कहीं योगदान भी है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन लालू यादव का विकल्प बने नीतीश कुमार। यह अलग बात है कि लालू यादव का विकल्प सुशील मोदी के कारण भाजपा नहीं बन पा रही। लेकिन विकल्प तो सबका होता है भैया, हर चीज का विकल्प होता है। इसी सतयुग में या फिर आप त्रेता की बात करेंगे, द्वापर की बात करेंगे या वर्तमान कलयुग में बात करेंगे, हर चीज का विकल्प है। लेकिन उसके लिए एक मजबूत संकल्प की आवश्यकता है। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कंजूसी करते हैं और उस कंजूसी के कारण ही हमारे समाज में जो लाभ मिलना चाहिए देश को, आम जनता को, वो नहीं मिल पाता है। और हम बात करेंगे ब्राह्मणों की तो आज हर कोई चर्चा का विषय बना देगा कि सिर्फ ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्रजेश जी ब्राह्मण की बात करते हैं, आचार्य शशिकांत दुबे जी आते हैं तो बात करते हैं, आचार्य राजनाथ झा जी आते हैं तो वो ब्राह्मण की बात करते हैं, आचार्य विनोद नहीं है, आचार्य चाणक्य के जो शिष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था का नाम है और हम उसकी बात करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब हम ब्रजेश मिश्रा है तो हमको भैया आरक्षण का लाभ और SC ST से बचने के लिए हमें अपने जाति परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगता है कि हमने बहुत पुण्य किया होगा। भले लोग माने ना करें, ये विज्ञान का दौर है, क्योंकि मूर्ख लोगों को तो धर्म में तो आस्था है नहीं। वो तो इतने काबिल है कि न्यूटन के भी चचा है। लेकिन हम लोग चूंकि धर्म और कर्म दोनों पर विश्वास करते हैं और भगवान विष्णु के